हुजूर अहसनुल उलमा ने अल्लामा अरशदुल कादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, मौलाना मसलके आला हजरत पे डटे रहिए। बेशक बेशक बेशक। और अपने बच्चों को कहा, सुन लो कान खोल करके, मेरे मुरीदों, मेरे मानने वालों, मेरे खानदान के रहने वालों, सुनो कान खोल करके, जो मसलके आला हजरत से हटा वो सबसे कटा, मेरे मुरीदों और मेरे मुतल्लिकीन से वो हटा। बेशक अल्लाह। तो आप लोगों को मैं नसीहत कर रहा हूं कि ये जितने फिरके बातिला हैं, अब कुरान की सूरह की रोशनी में मैं नाम लेके कहता हूं, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, शियत और ये जितने के जितने फिरके हैं, ये सब के सब फिरके बातिला हैं। और इन फिरके बातिला के नाम लेकर के मेरे जैसा आदमी रद्द करे और आप भी लेकर के रद्द करो तो ये सही है, ये हक है, इनसे परहेज किया जाए, इनसे बचा जाए। बेशक। अल्लाह ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा किया। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं कि नूर से, ये नबी अल्लाह के नूर से कैसे हुए। एतराज़ करने वाले कौन लोग हैं आपको मालूम है? सुन्नी नहीं एतराज़ करता है। सुन्नी तो मान लिया कि अल्लाह ने अपने नूर से नबी को पैदा कर दिया, तो हम तो मान रहे हैं। लेकिन देवबंदी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, ये लोग एतराज़ करते हैं कि नूर से अगर नबी हुए तो कैसे हुए, कैसे बन गए। भाई ये बाल बच्चे वाले हैं, खाते पीते हैं, तो ये कैसे नूर से हो गए। उसका ज़्यादा नहीं, बस एक हदीस का तर्जमा करके मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर नूरी होना बशर यानी इंसान की शक्ल में हो जाना ये एतराज़ का बाइस है, यानी एतराज़ इस पे किया जा सकता है, तो ये बताइए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तो फरिश्तों के सरदार हैं, उनके नूर होने में कौन सा शक है। वो तो नूरी मखलूक ही हैं, लेकिन नबी की बारगाह में इंसानी शक्ल में भी आते रहे। तो अगर वो नूरी हैं, नबी की बारगाह में इंसानी शक्ल में आ रहे हैं, हदीस इस पे गवाह है, तो इस पे तो कोई एतराज़ नहीं। तो फिर नबी अगर नूर हैं और बशर की शक्ल में आ गए तो एतराज़ कैसा, क्यों एतराज़ किया जा रहा है? अगर यहाँ एतराज़ है तो फिर सैयदना जिब्रील के बारे में क्या कहोगे कि वो नूरी होकर कैसे इंसानी शक्ल में नबी की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। तो एतराज़ करना तो वहाबियों का काम है, लेकिन ऐ सुन्नियों, उनके चक्कर में मत जाना, न उनके चक्कर में पड़ना। अब आइए, इस वक्त इंसानों पे नजर डालोगे, मर्द औरत चाहे कोई भी इंसान पूरी दुनिया पर, तो तीन तरह के इंसान नजर आएंगे। याद रखो, तीन तरह के लोग नजर आएंगे। नंबर एक, इंसानों में मोमिन की एक जमात है। नंबर दो, काफिरों मुशरिकों की जमात है। नंबर तीन, मुनाफिकों की जमात है। ये तीन लोग हैं। पूरी दुनिया में इंसान किसी भी मुल्क में चले जाओ, ये तीन तरह के लोग मिलेंगे। या तो वो मोमिन रहेगा, या तो काफिर रहेगा, या तो मुनाफिक रहेगा। आइए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने पहले ही पारे में इन तीनों किस्म के इंसानों का जिक्र कर दिया है, कुरान में है। अब आइए देखिए, मोमिन कौन होता है, मुशरिक काफिर कौन होता है, मुनाफिक कौन होता है। इन तीनों की तारीफ करके मैं आपको समझा दूं, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाता हूं।
मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह को एक और नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी नबी, अफदलुल नबी, सैयदुल मुरसलीन ज़ुबान से कहता हो और दिल में उसकी तस्दीक भी करता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़ुबान से। तो अब उसका इशारा हो गया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़ुबान से पढ़ता भी हो और दिल में उसकी तस्दीक भी हो, मानता भी हो और दिल में भी उस बात को रखता हो। और उसको कहते हैं इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल कल्ब। जुबान से जो कहे वो दिल में भी हो, ऐसा जब रहेगा तो वो मोमिन है। और समझा देता हूं आपको आसान तरीके से, मोमिन वही होगा जो सच्चा आशिक़ रसूल और नबी की मोहब्बत दिल में रखता हो। जिसका कल्ब नबी की मोहब्बत से खाली है वो मोमिन नहीं है। मोमिन के लिए शर्त है कलमा पढ़ने के साथ साथ नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला। नबी से मोहब्बत करने वाला मोमिन ही होगा। यहां तक कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत नबी से करे, अपने बीबी बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करे, अपने तमाम रिश्तेदारों से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करे, तमाम दुनिया के सारे इंसानों से, सारी चीजों से जब तक कि नबी से मोहब्बत नहीं करेगा वो मोमिन हो नहीं सकता। समझे आप? मोमिन होने के लिए शर्त है कि अपने नबी से सबसे ज्यादा, सारी दुनिया से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। बीबी बच्चे छूट जाएं, पड़ोसी रिश्तेदार छूट जाएं, सारे लोग रूठ जाएं, लेकिन नबी न रूठें, नबी राजी रहें, वही मोमिन रहेगा। और जो लोगों को खुश करे, रिश्तेदारों को, पटीदारों को, पड़ोसियों को, अपने लोगों को खुश कर रहा है और नबी को नाराज कर रहा है, तो कसम खुदा की वो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं हो सकता है। इसी पे मैं तकरीर आज करूंगा, आप गौर से सुनिएगा कि तकरीर किसको कहते हैं। तो मोमिन, उसकी पहचान मैंने बताई। नंबर 2, कुरान ने काफिरों को काफिर कहा, जैसे कि कुलिया युल काफिरून, ए नबी कह दो ए काफिरों। मुशरिकों को मुशरिक कहा कुरान ने। तो काफिर मुशरिक होता कौन है? काफिर मुशरिक वो है जो अल्लाह की तरफ से अता की हुई जरूरियात दीन में किसी भी एक चीज का इनकार करता हो, सबको मानता हो, किसी एक का इनकार करता हो, तो भी काफिर है। मसलन कहता हो वो कि अल्लाह एक है, कह रहा है अल्लाह एक है, मान रहा है, और कहा उसने कि एक है और कह दिया रसूल हमारी तरह है, तो क्या हुआ? इस्लाम से वो खारिज हो गया। ये एक मिसाल मैंने दिया। वो कुछ भी है, मुशरिक है या अल्लाह के साथ वो दूसरे को शरीक ठहरा रहा है, वो मुशरिक है, काफिर है, मुनकिर अल्लाह का मुनकिर काफिर है। नबी की ताज़ीब, नबी की अजमत का मुनकिर क्या है? वो काफिर है, तो वो काफिर। नंबर 3, मुनाफिक। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से जो कहता है, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, मगर वो चीज उसके दिल में ना हो, वो है मुनाफिक। अल्लाह के हबीब बाहयात हैं, कुरान उतर रहा है, पहला पारा है। बहुत सारे ऐसे मुनाफिकीन थे जो कलमा पढ़ते थे, कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ा करते थे, कहते अल्लाह एक है, कुरान को भी मानते, जन्नत का भी इकरार करते, दोज़ख को भी मानते। ये सारी चीजें उनके अंदर थी,
क़यामत पर भी उनका ईमान था, लेकिन नबी के इल्म गैब का इनकार था। नबी के इल्म गैब का इनकार उन लोगों ने किया और जरूरी चीज का इनकार किया। दाढ़ी भी उनके पास है, मस्जिद नबवी में जा रहे नमाज पढ़ने, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। आपके गांव वाली मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी में हुजूर मुसल्ले पे हैं और मुनाफिकीन भी सफ में है। बात बताइए, कलमा भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी है, अल्लाह एक है मान रहे हैं, रसूल को कह रहे हैं कि हाँ ये रसूल हैं। इसके बावजूद भी कुरान ने कहा व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं अल्लाह पर हम ईमान लाते हैं, कुरान पर और क़यामत पर ईमान लाने वाले कहते हैं कि हम ईमान ला रहे हैं, ला चुके हैं, लेकिन कुरान ने कहा व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो मोमिन नहीं है। अब आप बताओ ऐसे लोगों को कुरान ने क्यों कहा वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है? भाई कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह को एक मान रहे हैं, जन्नत को मान रहे हैं, दोज़ख को मान रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको कुरान ने कहा वो मोमिन नहीं। किस बात पर उन्हें कुरान ने कहा मोमिन नहीं? सिर्फ इस बात पर कुरान ने कह दिया कि ये सब मान रहे हैं, लेकिन नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। बोलिए, वाक़या यूं है, एक गरीब सहाबी की ऊँटनी गायब हो गई। गरीब थे, वही उनका सहारा था, रोजी रोटी का वही मसला था कि ऊँट पर सवार लाते, सामान बाजारों में लाते, ले आते, गायब हो गई। रोते हुए नबी की बारगाह में पहुंच गए, सरकार मेरी ऊँटनी तो गायब हो चुकी है, मेरा वही सहारा है, बच्चे हैं मेरे, रोजी अगर कमाता हूँ तो उसी से सामान लाता हूँ, बाजार में ले जाता हूँ, लाता हूँ, पैसा मिलता है, वही खाता, बच्चों को खिलाता हूँ। सरकार गायब हो गई, क्या करूँ? अब अल्लाह के रसूल ने बता दिया तुम्हारी ऊँटनी फलां जंगल में उसकी नकेल जो है डाल में फंस गई है, अब जाओ तुम्हें मिल जाएगी। वो खुश हो गए, लेकिन उस मौके पर वहां भी कलमा पढ़ने वाले मुनाफिक कुछ बैठे थे। ये तो उठे तो वहां तो नहीं कुछ बोले, मगर बाद में उन लोगों ने कहा गैब की बात तो सिर्फ अल्लाह जानता है, कैसे इनको मालूम हो गया? यानी हुजूर पे एतराज कर दिए, इनको गैब की बात क्यों मालूम हो गई, कैसे? अब वो सुन लिए वही जिनकी ऊँटनी गायब थी, लेकिन वो गए अपनी ऊँटनी लाए, ऊँटनी मिल गई। ये बात नबी तक पहुंच गई कि कुछ मेरे ही यहाँ बैठते हैं, वो मेरे गैब का इनकार करते हैं। सरकार को जलाल आया, मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठ गए और बैठने के बाद ऐसे ऐसे लोगों की छटाई शुरू कर दिया। जुमा के दिन छटाई किया और फिर कुरान में उसका जिक्र भी आया कि ये लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। जब पूछा गया तो कहे कि हम वैसे ही कह रहे थे, यानी बहाना बनाए, वैसे ही कह रहे थे। कुरान ने फरमाया ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, बहाना ना बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। अब आप बताओ, अल्लाह को एक मान रहा है मुनाफिक, जन्नत को भी मान रहा है, दोज़ख को भी मान रहा है, सब चीज मान रहा है, सिर्फ नबी के इल्म गैब का इनकार किया। उसे पूछा गया तो कहा हम वैसे ही कह रहे थे। कुरान ने फतवा लगा दिया बहाना मत बनाओ, ये तुम्हारा बहाना चलने वाला नहीं है। तुम गर्चे अल्लाह को एक मानते हो, जन्नत का इकरार करते हो, जहन्नम का भी इकरार करते हो, क़यामत पर
भी तेरा ईमान है, लेकिन मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार जब तूने कर दिया तो तू घर से अल्लाह को मान रहा है लेकिन तू काफिर हो गया। किसने फतवा दिया? किसी मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया, ये किसी मौलाना ने नहीं कहा, ये अल्लाह ने फतवा लगा दिया। अल्लाह ने कहा काफिर हो गया ईमान लाने के बाद। तो उस जमाने में भी फतवा लग चुका है मुनाफिकों पर। तो अब आप बताइए, इस जमाने में भी मुनाफिकीन हैं जो अल्लाह को एक मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, और आपके बीचों में आते हैं, आपको फुसलाते हैं, आपके पास आके मोहब्बत से बोलते हैं और कहते हैं कि चलो अल्लाह रसूल की बात होगी, मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह रसूल की बात होगी, ये कहेंगे। लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि आओ मिलाद शरीफ में करो, आओ उर्स करो, मिलाद शरीफ करो, या रसूलुल्लाह पढ़ो, न्यास फातिहा करो, ये नहीं कहेंगे। सिर्फ कहेंगे आओ मस्जिद में अल्लाह रसूल की बात होगी, मस्जिद में खाएंगे, पकाएंगे, सोवेंगे, ये करेंगे, लेकिन मिलाद के करीब नहीं आवेंगे, मिलाद में नहीं आ सकते हैं, मिलाद की बात नहीं बताएंगे, या रसूलुल्लाह कहने पर शिर्क का फतवा लगाएंगे। आज वही मुनाफिकीन हैं, ये सब के सब जो मस्जिदों में आते हैं तबलीग के नाम पर, ये लोग वही लोग हैं जो मेरे नबी के इल्म गैब के मुनकिर हैं, नबी के इल्म गैब का इनकार ये करते हैं। तो उस जमाने में नबी के ज़ाहिरी जिंदगी में भी इनकार करने वालों मुनाफिकों ने किया था, और इस जमाने के वहाबी देवबंदी नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। तो जो हुक्म अल्लाह ने उस जमाने के मुनाफिकों पर फतवा लगाया, आज के इन मुनाफिकों पर मेरे आला हजरत का फतवा, पूरे उलमा का फतवा लगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। समझा आपने? लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे मियाँ कलमा पढ़ता है, अरे अल्लाह को एक मानता है, कुरान हदीस पढ़ता है, कैसे इसको हम काफिर कहें? तब कुरान में जब अल्लाह ने कहा है व मिनन्ना से मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, तब कहे अल्लाह ये कैसा कहा गया? अल्लाह ने लोगों पे फतवा लगा दिया। तो देखो रब ने वहां फतवा लगाया, और पूरे दुनिया में ता क़यामत अगर ऐसे लोग पाते जाएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, ऐसे लोगों को कभी तुम मुसलमान न समझना, ये लोग मुनाफिकीन में से हैं। ये ना देखो कि ये कलमा पढ़ते हैं, ये रोजा रखते हैं, ये नमाज की बात करते हैं, ये क़तान ऐसा सोचना मत, वरना इस्लाम से तुम भी चले जाओगे। ये ऐसा नहीं है। देखो कलमा पढ़ लेना आसान है, लेकिन कलमा पढ़ के कलमा पे कायम रहना बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है। आज लोग समझते हैं कि मुसलमान मोमिन होना आसान है, इस पे रह जाना साबित कदम आसान नहीं है। इस जमाने में हाथ पे अंगारा रखना ऐसे ही है, आग का अंगारा रखना जितना सख्त है, वैसे ही जो है मोमिन बन के जीना बड़ा मुश्किल है इस जमाने में। क़यामत की निशानियों में से है। तो ये तीन तरह के लोग हैं। अब आइए, तो इसमें मोमिन की तारीफ कुरान में है, और इन दोनों की बुराई है, काफिरों की बुराई, मुनाफिकों की बुराई है। गौर से सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूं। जी जी। मोमिनों की तारीफ है और काफिरों मुनाफिकों की बुराई है। अब मोमिनों की तारीफ कुरान में देखो, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या, बेशक वो जो ईमान वाले हैं वो मखलूक में सबसे बेहतर हैं। ईमान वालों को अल्लाह ने बेहतर कहा। बेशक बेशक। अल्लाह ने ईमान वालों की तारीफ की है, मोमिनों की तारीफ की है। तो जब अल्लाह ईमान वालों की तारीफ कर रहा है
इसीलिए सुन्नी वलियों की तारीफ करता है, सुभान। शोहदा की तारीफ करता है, इमाम हुसैन की तारीफ करता है, गौसो ख्वाजा की तारीफ करता है, आला हजरत की तारीफ करता है, शुएबुल औलिया की तारीफ करता है, तादु शरिया की तारीफ करता है, मुफ्ती आजम की तारीफ करता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनासिर अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर मुहद्दिसे कबीर, खलीफाए हुजूर बुरहाने मिल्लत, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, शेखुल उलमा, शेखुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दूसरे नंबर पर आ जाओ। मोमिनों की तारीफ अल्लाह ने कर दी और काफिरों की बुराई की है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना शर्रद दवाबि इंदल्लाहि अल्लज़ीना कफरू, बेशक जमीन पे चलने वालों में सबसे बुरे वो लोग हैं जो काफिर हैं। बताओ, बेशक, इस बेशक। जमीन पे चलने वाले जो काफिर हैं, अल्लाह ने उन्हें उनकी बुराई की है। इससे साफ पता चला बुरों की बुराई करना अल्लाह की सुन्नत है, हक है, हक है, हक है। बुरों की बुराई करना रब का तरीका है, बेशक, और बेशक। अच्छों की तारीफ करना रब का तरीका है। है। यही तो आला हजरत ने किया है, यही तो गुलामे रजा भी करते हैं, तो क्यों किसी को बुरा लगता है? तो बेशक, बेशक। अल्लाह ने जो है काफिरों की बुराई की। शर्रत दवाबे, बेशक जमीन पे रेंगने वाले चलने वालों में सबसे बुरे काफिर हैं। अब बताइए, अब मुनाफिकों की अल्लाह ने खुद बुराई की। बहाना मत बनाओ ए झूठो। जी 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 जी। ये कहते थे रसूल पाक के बारे में, इन्नका लरसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहुम लकाज़िबून, ए नबी बेशक ये सब झूठे हैं। बेशक, 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 बेशक। अब आप बताइए, अल्लाह ने उन मुनाफिकों को झूठा कहा, जबान से तो कह रहे हैं कि नबी अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा ये बहुत बड़े झूठे हैं। बेशक। अल्लाह ने उनकी बुराई कर दी। तो आज अगर हम देवबंदी की बुराई करते हैं तो क्यों किसी को बुरा लगता है? बेशक, बेशक, बेशक। क्यों बुरा लगता भाई? अल्लाह ने तो खुद उनकी बुराई की है। तो अगर हमने बुराई की उन मुनाफिकों की, इन वहाबी देवबंदियों की, तो क्यों बुरा लगता है? सुन लो, जिनको वहाबियों की बुराई करने पर बुरा लगता है, चाहे मेरी माँ बहनें हो, चाहे मेरे भाइयों में से हो, इनका जो है कहीं न कहीं रिलेशन होता है। बेशक, बेशक। उनसे रिलेशन होता है, इसीलिए इन्हें बुरा लगता है। जरूर पकड़ लो, जिनको उनकी बुराई बुरी लगे तो कहीं न कहीं जरूर धागा मिला हुआ है, रस्सी बंधी हुई है। या तो कोई रिश्तेदारी होगी, या चाय पान एक जगह चलता होगा, या कहीं न कहीं कोई ताल्लुक होगा, तभी उन्हें बुरा लगेगा। और अगर उनसे कोई ताल्लुक नहीं है तो उन्हें अच्छा लगेगा उनकी बुराई। यही है। अब आइए जरा चलिए, ये तो ये मुनाफिकीन हैं जो बुरे हैं, काफिरीन बुरे हैं, और मोमिन अच्छे हैं। इनकी तारीफ अल्लाह ने की, इसलिए हम मोमिनों की तारीफ करते हैं और इन मुनाफिकों और काफिरों की बुराई करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे क्या जरूरी है वहाबी देवबंदी नाम लेना? ये सब कहने की क्या जरूरत है? तकरीर में हम स्टेज पे बैठ के बोल दें, अरे ये सब ना कहे के चाहिए। कुरान शरीफ मानते हो ना? कुरान को तो सभी मानते हैं। ये बताओ, नमाज गए पढ़ने, और नमाज पढ़ने गए और नमाज में तूने कह दिया कुल या अय्युहल काफिरून, पढ़ रहे हो नमाज अल्लाह के लिए और कहे काफिरों। नमाज में काफिरों को काफिर कह रहे हो, पढ़ रहे हो नमाज और काफिर कह रहे हो।
जब तुम नमाज में काफिर को काफिर कह सकते हो, नमाज पढ़ते हुए काफिर को काफिर अल्लाह के घर में कह सकते हो, तो इस रसूल पर मुमताज क्यों नहीं कह सकते? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, खानदाने आला हजरत, सिलसिलाए रज़वियत, सिलसिलाए अमजदियत, सिलसिलाए अलवियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान में फासिक को फासिक कहा, फसादी को फसादी कहा, मुशरिक को मुशरिक कहा, मुनाफिक को मुनाफिक कहा। कुरान में तो सबको जो जैसा है उसको कहा है, जो जैसा है उसको अल्लाह ने कहा है। हम अल्लाह के बंदे हैं, जो जैसा रहेगा उसको वैसा कहेंगे। औरत को औरत कहेंगे, मर्द को मर्द कहेंगे, फासिक को फासिक कहेंगे, बकरी को बकरी कहेंगे, भेड़ को भेड़ कहेंगे, भैंस को भैंस कहेंगे, इंसान को इंसान कहेंगे, गधा को गधा कहेंगे। गधा को कभी बकरा नहीं कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गधा को गधा ही कहेंगे, बकरा नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? तो जो जैसा रहेगा उसको वैसा कहा जाएगा। यहाँ मिलावटी वाली बात नहीं होगी। चलिए, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं अरे इतनी बुराई नहीं करे के चाहिए। का वाह साहब वाह, इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो गए आप नमाज पढ़ने, जिसे पूरा कुरान नहीं याद है, कुछ ही सूरतें याद हैं। अब गया, उसने पढ़ा, कहा तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा। हाँ ना पढ़ा उसने नमाज में। कहा बे नमाज पढ़े हो? कहा बिल्कुल मैंने नमाज पढ़ा है। अबे पढ़ रहे हो नमाज, अबू लहब की बुराई कर रहे हो। अबू लहब की बुराई? अबू लहब कौन? ये नबी का चचा है, सगा चचा है अबू लहब, नबी पाक का सगा चचा अबू लहब। उस अबू लहब की तुम नमाज में बुराई कर रहे हो, पढ़ रहे हो सूरह तब्बत यदा नमाज में, और एक काफिर की बुराई कर रहे हो। तो तुम नमाज में एक काफिर की बुराई कह सकते हो, उसका नाम लेकर के। क्या करके? नाम लेके बुराई कर रहे हो नमाज में। तो तुम नाम लेके उसकी बुराई नमाज में कर सकते हो, तो स्टेज पर जलसे में वहाबी का नाम लेके क्यों नहीं बुराई की जाए? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। लेकिन आज लोग चिढ़ते हैं, अलग अलग मसलक में जा रहे हैं। किसी का मसलक तबलीगी है, किसी का मसलक वहाबियत, देवबंदियत, नचरियत। ये सब मजहबे फिरके बातिला वजूद में आ चुके हैं, और कुछ लोग इनके पीछे भी भाग रहे हैं। सुन लो हदीसे पाक, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ हदीस में फरमा दिया है, उम्मत में 73 या 72 फिरके होंगे, एक ही फिरका जन्नती है, बकिया सब के सब जहन्नमी है। सुनो कान खोल करके, एक ही को रसूल आदम ने जन्नती कहा, और वो फिरका एक जो है अहले सुन्नत वल जमात है, सवाद आदम पर चलने वाला। रसूल पाक ने इसकी निशानदेही कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह उस निशानदेही में हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही हमको जन्नती रसूल पाक ने तो उसी वक्त फरमा दिया, और बकिया जितने फिरके पैदा होंगे, नए नए होंगे, ये सारे के सारे फिरके जहन्नमी हैं। कि आज कुछ लोगों को नाम लेके अगर कोई रद्द कर दिया, नाम ले लिया, अगर सिर्फ तकरीर में कह दिया कि वहाबी देवबंदी ये बदतर हैं, गुस्ताख हैं, वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अरे नाम लेने की क्या जरूरत है, नाम लेके बुराई करने की क्या जरूरत है।
बस इतराज लोग करते हैं। उनसे कहिए कि तब्बत यदा सूरा में अबू लहब का नाम लेकर के अल्लाह ने बुराई की, नबी का सगा चचा है, तो जब उसका नाम लेकर लिया गया, नाम लेके जब उसकी बुराई की गई है, तो मिंबरे रसूल पर वहाबियों का नाम लेकर के बुराई करने में क्या मुज़ायका है? बेशक बेशक बेशक। क्यों चिढ़ते हैं लोग? तो चिढ़ने वाले वो लोग हैं गोया कि या तो वो कुरान नहीं समझे हैं या समझते हैं तो अंदाज उनका दूसरा है। गोबर और हलवा एक में मिलाने की बात करते हैं। बताइए, गोबर हलवा जो मिला दिया जाए तो गोबर है ही, हलवा भी गोबर हो जाएगा, वो हलवा नहीं रह जाएगा, तो वो बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब आप सोचिए जरा, सुलह कुल्लियों को क्या हो गया है कि वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो आप लोगों को मैं नसीहत कर रहा हूं कि ये जितने फिरके बातिला हैं, अब कुरान की सूरह की रोशनी में मैं नाम लेके कहता हूं, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, शियत और ये जितने के जितने फिरके हैं, ये सब के सब फिरके बातिला हैं। और इन फिरके बातिला के नाम लेकर के मेरे जैसा आदमी रद्द करे और आप भी लेकर के रद्द करो तो ये सही है, ये हक है, इनसे परहेज किया जाए, इनसे बचा जाए। बेशक बेशक बेशक। तो ये मसलके आला हजरत की रोशनी में जब जिंदगी आप गुजारेंगे तो ये सही आपको जीना पड़ेगा। और अगर ये भाई नहीं है सब आज़ाद हिंद की तरह, जब आज़ाद बनोगे तो फिर सोच लो तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा। वही जो गड़बड़ घोटाले वाले फिरके बातिला हैं, मोहब्बत उनसे करोगे तो ठिकाना भी उन्हीं के साथ तुम्हारा होगा। इसलिए उनसे परहेज करो और मसलके आला हजरत पे रहने के लिए अपने जो है तरीक़ा इख्तियार करो और चलो उस पे। मसलके आला हजरत के ऊपर भी कुछ लोग जो अपने आप को पक्का मुसलमान कहते हैं, बाज को तकलीफ होती है, मसलके आला हजरत कह देते हैं लोग। उस पे तो इस फ़कीर की एक दो किताबें फ़ुक़हा सित्ता और मसलके आला हजरत के नाम से, जी जी, और एक किताब है हुजूर अहसनुल उलमा और मसलके आला हजरत। इस पे दो बड़ी अच्छी चीज़ें बड़े बड़े फ़ुक़हा की बातें आ चुकी हैं और मैं ज़्यादा इस पे नहीं, सिर्फ मुफ्ती आदम सरकार की बात आपके सामने रख देता हूँ। मुफ्ती आदम मेरे मुर्शिद हैं, आला हजरत के छोटे साहबजादे हैं, ताजुश शरिया के नाना हैं। आप बरां शरीफ के हुजूर शुएबुल औलिया के बारे में ने यही लिखा कि उसमें एक लफ्ज़ ये भी है कि मुबल्लिगे मसलके इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, मुबल्लिगे मसलक यानी मसलके आला हजरत के मुबल्लिग हुजूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुजूर मुफ्ती आदम ने ये लिखा कि मसलके आला हजरत के मुबल्लिग। तो गोया मसलके आला हजरत तो मुफ्ती आदम ने खुद अपने तहरीर से जाहिर कर दिया। तो अगर मसलके आला हजरत गलत होता तो इतना बड़ा मुफ्ती आदम नायबे गौस अपने वक्त का, वो अपने कलम से मसलके आला हजरत क्यों लिखता? तो मसलके आला हजरत ने, मुफ्ती आदम ने, मसलके आला हजरत की तायद शारे बुखारी ने, और मसलके आला हजरत की तायद तो अभी करीब के हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह महरारा शरीफ के, उस वक्त जब आप बिल्कुल सफरे आखिरत करने वाले हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं दिल्ली में, और रईसुत तहरीर अल्लामा शाह अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह गए इयादत के लिए, तो
हुजूर अहसनुल उलमा ने क्या कहा? अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, मसलके आला हजरत पे डटे रहिए। बेशक बेशक बेशक। हुजूर अहसनुल उलमा ने अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, मौलाना मसलके आला हजरत पे डटे रहिए। बेशक बेशक बेशक। और अपने बच्चों को कहा, सुन लो कान खोल करके, मेरे मुरीदों, मेरे मानने वालों, मेरे खानदान के रहने वालों, सुनो कान खोल करके, जो मसलके आला हजरत से हटा वो सबसे कटा, मेरे मुरीदों और मेरे मुताल्लिकीन से वो हटा। बेशक। अल्लाहु अकबर। आपने साफ साफ फरमाया है, गोया आखिरी वक्त सफरे आखिरत करने वाले हैं, तो आप मसलके आला हजरत पे सबको कह रहे हैं इसी पे डटे रहिए। तो अगर ये सही नहीं रहता तो जिंदगी के आखिरी लम्हात में ये वसीयत करते? अल्लाह अल्लाह। बताइए, वसीयत आपने की है। इस तरह से बड़े बड़े उलमा ने मसलके आला हजरत को अपनाया और कहा। हुजूर शारे बुखारी तो पहचान बताते हैं कि सुन्नियत की अलामत और पहचान है मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर शारे बुखारी। तो ये नए नए लोग पैदा हो गए, अपने जो है 1.5 ईंट के मकान बनाने को, अपने आप को चमकने के लिए कि मेरा नाम हो जाए, अब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज जो मसलके आला हजरत की मुखालफत कर रहा है, समझ लो कि कहीं न कहीं पानी मर रहा है। बेशक बेशक। गड़बड़ वाला पानी, इसलिए उनसे बचिए। ये तो ये लोग हैं। अब आ जाइए कुछ और नसीहत आपको लोग मैं करता चलूं। वली अल्लाह का कौन होगा? आज आप जिसको देखते हैं बुजुर्ग मान लेते हैं बाद लोग, ये बुजुर्ग हैं, ये बड़के पीर साहब हैं, बड़के मौलाना साहब हैं, फलाने साहब हैं, सब वली नहीं होंगे। वली होने के लिए पहली चीज है पक्का मोमिन होना, शर्त। मोमिन हो। क्यों हो भाई? औलिया की तारीफ करते हुए अल्लाह ने कुरान में यही न फरमाया है आगे, अला इन्ना औलिया के उसमें कि अल्लदीन आमनू व कानू यत्तकू, यानी जो ईमान वाले, पहले यहां देखिए ईमान मुकद्दम, वो जो ईमान लाए वो कानू यत्तकून, तो अब बाद में तकवा। पहले मालूम हुआ कि पहले ईमान बाद में तकवा। बेशक बेशक। पहले ईमान, मोमिन होना शर्त है, और जब मोमिन होगा तो वली के लिए मोमिन होना शर्त। तो पहले जिसे वली मान रहे हो, देखो ये मोमिन है कि नहीं है। बेशक बेशक। सुला कुल्ली तो नहीं है, ये सुन्नी है, थुन्नी तो नहीं है। बेशक बेशक। सुन्नी नहीं होना चाहिए, सुन्नी होना चाहिए। तो पहले वो सुन्नी हो, मोमिन हो, मसलके आला हजरत वाला हो। ये अब इस वक्त, अब जो लोग नहीं, इस पे मैं बता दूंगा, उसमें हजारों खराबियां उन लोगों के अंदर है जो मसलके आला हजरत से हटे हुए हैं। वो बहुत से 24 घंटा में हराम काम करते हैं। बेशक बेशक। हाँ, इस काम में मुलव्विस हैं वो लोग। वो वली हो ही नहीं सकता है। जो खुल्लम खुल्ला हराम काम करे वो शैतान को तो खुश कर रहा है, अल्लाह को नहीं खुश कर रहा है। वो वली हो ही नहीं सकता है। वली के लिए पहली शर्त है मोमिन होना, और उसके बाद साहिबे तकवा व कानू यत्तकू। ये दोनों चीजें देखी जाएंगी, मोमिन हो और परहेजगार हो। इसलिए कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने खुद फरमाया, इन औलिया हो इल्लल मुत्तक़ून, इन नाफिया, यानी नहीं, अल्लाह के वली नहीं हैं मगर कौन लोग? वो लोग जो साहिबे तकवा है। वो तो अल्लाह ने साफ बयान फरमा दिया,
कि वली वही होगा जो मोमिन और साहिबे तकवा परहेजगार, बेशक। वो मोमिन वही वली हो। वली के लिए दो चीजें जरूरी हैं, मोमिन और साहिबे तकवा होना। अब इस वक्त तो कुछ लोग एजेंट रखे हुए हैं। एजेंट जो है ऐसे हैं कि तुम पर प्रचार करो, जैसे आज प्रचार की दुनिया है, प्रचार करो फलां साहब। अरे वो तो इतने बड़े हमारे पीर साहब वली हैं कि सब लोग जमीन पे है रहता, वो पेड़ पे नमाज पढ़ते हैं पेड़ पर, कैसे भाई उड़ के, इतने बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, अरे भाई पेड़ पे तुम्हें पर जमीन ही पे 5 वक्त तो पढ़, पेड़ छोड़ो जमीन पर 5 वक्त जी जी कम से कम। अब आइए देखिए, पीर के लिए 4 चीज कम से कम होना चाहिए। हर आदमी को पीर नहीं बनाया जाएगा। गठियाओ सब कान फूटो ढोए, साफ कर लो, निकाल लो, सुन लो। आजकल बहुत सारे पीर पीरुल्ला घूम रहे हैं अपनी अपनी टोली बना करके, जी जी इस गांव में उस गांव में, ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे खेतों में सांड घूमते हैं। जी 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 हाँ, हे खेत में हो खेत में घूम, सांड घूम घूम के खाते हैं, वैसे ही बात पीरुल्ला शाह लोग घूम रहे हैं। तो जो पीर हो, उस पीर के अंदर 4 चीज देखो जरूरी है। नंबर 1, वो मोमिन मुत्तकी मोमिन हो, मोमिन होना जरूरी है पहले नंबर पर, और परहेजगार भी। तीसरा, इतना इल्म रखता हो, यानी जिसको हम समझिए कि आलिम दीन हो, कि शरई किताबों से मसाइल शरइया को निकाल लेता हो, समझ लेता हो। समझ बात आई ना? ये भी हो, ये ना, अब देख लो। नंबर 3, फासिक न हो। 4, उसका सिलसिला नबी तक मिलता हो, कि उसके पीर वो, उसके पीर वो, उसके वो नबी तक मिलता हो। जिसको पीर बनाओ 4 जरूर देखो। अब ये 4 चीजें जब मिल जाएं तब बनाओ। बाजार में जाते हो सामान लेने, तो एक सामान लेने के लिए 20 दुकान पे जाते हो। पीर बनाने के लिए अनहरा जाते हो, अनहरा के पीर बना लेते हो। आ गया कोई भी। आज तो बात पीरों का हाल ये है कि एक अंगूठी नहीं, 5 5 10 10 अंगुरी में अंगूठी। अब तो कुछ पैरों में पहन ले। अल्लाह अल्लाह। बताइए, ये पीर हो सकता है? ये पीर नहीं, पीरुल्लाह है, फासिक खबीस है। ऐसे पीरों से मुरीद होना हराम 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 हराम। बेशक बेशक। ये जो दिन रात खुलेआम 24 घंटा हरामकारी करता है, ये अंगूठी एक चांदी की सिर्फ, और यहाँ 4-4-5-5 अंगूठी, चारों इसमें अंगूठी का कौन यार? ये गरीब नवाज वाली, ये महाराज वाली, ये फलाने वाली। अबे गधा कहीं का। अल्लाह के रसूल ने जो इजाजत दी है उस शरीयत में चलना ये जरूरी है। ये नहीं कि तुम हराम कर रहे हो और अपने उंगलियों को जो है अंगूठी से मुज़य्यन कर रहे हो। तुम पीर नहीं हो, पैर हो हाथी के। ऐसे लोगों से मुरीद होना हराम। ऐसे अगर किसी के पीर हो, आज मैं ऐलान करके जाता हूं, तौबा करो और ऐसे पीरों से मुरीदी तोड़ो, वरना बता के मैं जा रहा हूं, नहीं तोड़े तो तुम गुनहगार होगे। इसलिए कि वो पीर हराम कर रहा है और उससे तुम मुरीद हो रहे हो। नंबर 2, आज तो ऐसे बाज पीर हैं कि जो एक किताब दरसगाह की छोटी किताब ले लो, मीज़ान ले लो, नहमीर ले लो,
इस किताब को भी ना पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं, बेशक, सलाहियत बेशक। रखते हैं और पीरुल्लाह शाह बने हुए हैं। ये पीर नहीं जाहिल है और ऐसे जाहिलों से मुरीद होना हराम है। हक है, हक है। क्या खानदानी पीर बन जाओगे? हमारे दादा पीर साहब तो तुम भी पीर। अबे देखो तुम कितने बड़े आलिम हो। जाहिल पीर, जाहिल को पीर बनाना शैतान को पीर बनाना। बेशक बेशक। सुन लो, ये खुद गुमराह हुआ और गुमराह कर देगा। ऐसे ही जाहिल पीर गांव गांव में ऐसे घूमते हैं जैसे कपड़ा बेचने वाला फेरी लगाता है। हाँ, तो इसलिए ऐसे पीरों से मुरीद न होना। कुछ पीर तो ऐसे हैं आजकल, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी काटते हैं और दाढ़ी शरई न रख के छोटी छोटी, जैसे खेत काट लिया जाता है तो गेहूं की खुत्ती, पेड़ की अरहर की खुत्ती, तो ऐसे मादल्ला खुत्ती बना के दाढ़ी छोटी छोटी रखते हैं। वो फासिक मोलिन है। ऐसे पीर को पीर बनाना हराम कि वो फासिक है, फासिक मोलिन है, मरदूदु शहादा है। वो खबीस कब पीर हो सकता है? ऐसे को आजकल ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं। सुन्नियों कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ बहनों सुनो। ऐसे पीर आते हैं तो पहले उनको देखो कि सुन्नी सही अकीदा है, दाढ़ी मुशर्रा है, नमाज पढ़ता है और इतना इल्म रखता है कि मसाइल शरिया को किताबों से हल कर लेता है और उसका सिलसिला वाकई में नबी तक मिलता है, तब तो ठीक। और अगर इसमें गड़बड़ी है कहीं तो ऐसे पीरों से मुरीद न होना, और अगर हुए हो तो तोड़ दो और तोड़ करके सुन्नी सही अकीदा जो है पीर से मुरीद हो के उनसे वाबस्ता हो जाओ। क्योंकि ये ऐसे ही जाहिल पीर सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग सुन्नियों को बदनाम कर रहे हैं। यही देखा देखा के लोग खुद नमाज तक नहीं पढ़ते है? ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आपको ये नसीहत कर रहा हूं कि ऐसे पीरों से वाबस्ता न होना। दूसरी नसीहत, आज कुछ पीर ऐसे भी हैं, कुछ मौलवी भी ऐसे हैं और कुछ अवाम में भी ऐसे हैं। ये तीनों की गड़बड़ी। रिश्ता करने में ये नहीं देखते कि ये सुन्नी है कि थुन्नी है कि कुन्नी है कि मुन्नी है कि अलमुनिया है कि दलमुनिया है, कौन है। सबके यहाँ रिश्ता। कहाँ भाई फलां साहब, कहाँ रिश्ता लगाए? अरे कलमा पढ़ रहा है ना। अबे कलमा पढ़ रहा है, ये देख सुन्नी सही अकीदा है। रिश्ता सुन्नियों के यहाँ करना, बदमज़हबों वहाबियों देवबंदियों के यहाँ रिश्ता करना हराम हराम हराम। आज लोग उन बदमज़हबों से रिश्ता कर रहे हैं, अपनी बेटियां उनको दे रहे हैं, उनकी बेटियां अपने यहाँ ला रहे हैं। आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, वो बदमज़हब जो वलियों को गाली देता है, वलियों की तौहीन करता है, नबी की ताज़ीम नहीं करता, खिलाफ उसके जाता है, ऐसे लोगों से रिश्ता रखोगे? ये बताओ, आग पानी एक जगह हो सकते हैं? नहीं। जरा आग पानी एक जगह करो तो मैं जानूं, नहीं होंगे। तो मैं जब आग पानी में दोस्ती नहीं तो सुन्नी वहाबी में कैसे दोस्ती? बेशक है। निकाह पढ़ा गए तो दोस्ती होगी। आग पानी नहीं एक जगह हो सकते। तो इसी तरह कोई मुफ्ती बैठ करके किसी भी देवबंदी लड़की या लड़का का सुन्नी लड़की या लड़के से निकाह करेगा, उसके पढ़ाने से निकाह नहीं हो सकता। बेशक बेशक। पढ़ाने से निकाह होगा। जब वो बदमज़हब है तो हराम खोरी होगी, हराम कारी होगी, तो कैसे बच्चे होंगे समझ लो। इसलिए ऐसे लोगों से रिश्ता न करना, ना ऐसे लड़कियों के देर में खोजो, लेकिन गरीब ही रहे सुन्नियों के यहाँ रिश्ता करो। सुन्नी लड़की लाओ, सुन्नी लड़का जो है सुन्नियों से निस्बत करो,
ये करो, किसी भी मजहब के यहाँ शादी ना करो। अगर तुमने वहां रिश्ता किया तो दो गड़बड़ी होगी। एक तो ये गुनाह होगा, निकाह नहीं होगा। बच्ची बेचारी अगर चली गई तो समझे कि आपने निकाह कर दिया, लेकिन बच्ची का क्या कसूर? कसूर तो करने वालों का है, लेकिन हराम खोरी हो रही है। एक गुनाह ये आपके सर पे रोदे हश्र पूछा जाएगा हर गार्जियन से, हर माँ बाप से, कि अगर उसने अपनी बच्चे या बच्ची की क्या जो है बच्ची का निकाह मान ले बदमज़हब के यहाँ कर दिया, कसम खुदा की ऐसे माँ बाप से हश्र के दिन पूछ होगी कि तूने क्या किया, जवाब देना पड़ेगा। सुन लो, और ये तुम्हारे अमल हैं। कुरान ने फरमाया इक़रा किताब का, पढ़ तू अपने नामे अमाल को। नामे अमाल पढ़ना पड़ेगा जो आपने किया है दुनिया में। इसलिए कतान ये चीज न करो कि बदमज़हबों से रिश्ता करो, एक गड़बड़ी ये। दूसरी, जो आदमी बदमज़हबों से रिश्ता करेगा उसके यहाँ आना जाना होगा, धीरे धीरे ये भी पिलपिला टिलटिला सुलह कुल्ली, उसके बाद हो गया थुन्नी, ये भी बर्बाद हो जाएगा। क्यों? दोस्ती होने से। मैं आज जब एक कप चाय पी लेने से आदमी नरम हो जाता है, तो इतना देने लेने से नरम नहीं होगा, आने जाने से नहीं होगा। इसलिए ये भी खराबी, तो खराबी होते होते आप भी ईमान से चले जाओगे। बहुत सारी मिसालें मेरे खानदान के, मेरे गांव के, इलाके की ऐसी ऐसी हैं कि लोग बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको मसलके आला हजरत पर रखे, ईमान पर हम सबको कायम रखे। आला हजरत अदीमुल बरकत फादले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में मुसलमान गया। अल्लाह ताला हम सबको मसल के आला पर कायम और दायम रखे, ईमान पर रखे, अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, बदमज़हबों वहाबियों देवबंदियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे तकरीर, किरात, मनकबत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।